तो आज हम बात करने वाले हैं फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। विभिन्न आधारों जैसे ऋतु, पौधों का जीवन चक्र, आर्थिक महत्व एवं उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया जाता है। फसलों का वर्गीकरण किया जाता है। अब ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। जैसे ऋतुओं के आधार पर आता है, आधार पर ऋतु के आधार पर फसलों को हमारे देश में 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। नंबर 1, खरीफ। खरीफ की फसलें। खरीफ क्रॉप में यह होता है खरीफ फसलें ऋतुओं में वातावरण में ऊंचा तापमान व आर्द्रता पाई जाती है। दोस्तों, जैसे कि खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं, खरीफ की फसल
की बुआई जून जुलाई में करते हैं। असिंचित क्षेत्रों में वर्षा के बाद बुआई करते हैं। जिसमें फसलों में मक्का, ज्वार, बाजरा, लोबिया, सोयाबीन, मूंगफली आदि फसलों को उगाते हैं। रबी की फसलें रबी की फसलें इस वर्ग की फसलें रबी की फसलें इस वर्ग की फसलें की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इसको पकने के लिए ये अधिक तापमान हुआ तृप्त काल, फिर प्रतीप काल की आवश्यकता होती है। इस वर्ग की फसलें हैं जई, चना, मटर, गेहूं, मसूर, लाही, बरसीम, सरसों आदि फसलें आती हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं जायद की फसलें। नंबर 3
जायद की फसलें। जायद फसलें, इस वर्ग की फसलें अधिक तापमान और प्रकाश की आवश्यकता होती हैं। इस वर्ग की फसलों के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इस फसल में सूखा लू सहन करने की क्षमता होती है या पाई जाती है। इसकी बुआई फरवरी या मार्च माह में करते हैं। इस वर्ग की फसलें मुख्यतः खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, जिसे हम सूरजमुखी के नाम से जानते हैं, सूरजमुखी व लोबिया आदि फसलें आती हैं।